हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को हमें एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। तो इसी को हमें एक्सप्लेन करना है। तो हमने ये पहला नंबर उतार लिया है। क्या है हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन क्या है, 13 है। 13 हमने बाहर ले लिया और इन दोनों को हमने क्या रख लिया, ब्रैकेट में रख लिया। तो क्या बचा हमारे पास 7 इंटू 11 और इधर 13 बाहर ले लिया तो 1 बचेगा इधर। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 11 7 जा 77 एंड प्लस 1 78। आप यहाँ पर 78 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 78 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। नाउ 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। तो यहाँ पर क्या है, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इट हैज़ कंपोजिट नंबर। इट इज़ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्या है सेकंड पार्ट कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। इन दो नंबर्स में से आपको देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन क्या आ रहा है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा ब्रैकेट में, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 बाहर है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस 1। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1008 एंड प्लस 1। अब क्या आ गया, 5 एंड 1009 और 1 सभी का फैक्टर होता है, तो हमने 1 लिख लिया। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। हैंस इट इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्या बोला है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। क्या बोला है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ बना लिया हमने। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सपोज हमने ए मान लिया सोनिया है और ए बी मान लिया हमारे पास क्या है, हमारे पास रवि है। तो क्या बोला है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया इस पूरे फील्ड को कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स लेती है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और जो रवि है वो कितने मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है उसी सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। वो एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों की दोनों, एंड एट द सेम टाइम और सेम टाइम पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जितना बड़ा ये क्वेश्चन है उतना इसका जो सिंप्लीफिकेशन है बहुत ही शॉर्ट है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जब भी कोई पूछे कि दे बोथ स्टार्ट, या 3 पर्सन होते, 4 पर्सन होते, यदि बोला हुआ कि दे बोथ या स्टार्ट एट द सेम टाइम, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बस जो डिजिट दे रखी हैं 18 एंड 12, इनका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, नथिंग एल्स। गॉट इट। चलिए
सॉल्यूशन करते हैं इसका 18 का फैक्टर क्या होते हैं, एलसीएम लेके आप चेक कर सकते हो। वैसे तो 2 × 3 × 3 करके देख लेते हैं एक बार। 18 का फैक्टर है 2 9 × 18 एंड 3 3 × 9 एंड 3 1 × 3। सिमिलरली हमें 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। 12 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, वी कैन फाइंड आउट 2 6 × 12, 2 3 × 6 एंड 3 1 × 3। तो क्या फैक्टर है 2 × 2 × 3। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या देखना है, मोस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। 2 की फ्रीक्वेंसी किस में ज़्यादा है, इसमें, तो हम इसको ले लेंगे 2 × 2। नाउ थर्ड 3 की फ्रीक्वेंसी किस में है, इसमें है, तो 3 × 3। 2 2 × 4, 3 3 × 9 एंड 9 4 × 36। तो 30 आफ्टर 36 minutes they both meet at the starting point. They meet again at the starting point. Now exercise and chapter 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।